गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए क्लास 11th प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बच्चों, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, ये चैप्टर आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक क्वेश्चन पेपर में अवश्य ही आता है। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या बच्चों। सबसे पहले तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले किसी भी फार्मूला, कोई भी फार्मूला आपका है, कोई भी फार्मूला यदि आपको ये चेक करना है कि करेक्ट है अथवा नहीं करेक्ट है, तो इसको चेक करने की जो चीज होती बच्चों, वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही हम लोग चेक करते हैं। कोने से कि ये फार्मूला जो दिया हुआ है वो फार्मूला सही है अथवा गलत है, इस चीज का हम निर्धारण करते हैं प्रूफ विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ही करते हैं। जैसे बच्चों ने देखा, मान लो कोई मैंने एक फार्मूला लिखा, जैसे मैंने लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 सम ऑफ नेचुरल नंबर लास्ट में n इज इक्वल टू n into n + 1/2। देखो बच्चों 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 अप टू n इक्वल्स n into n + 1/2। बच्चों ये क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर है। और सम ऑफ नेचुरल नंबर इस फार्मूले में n की वैल्यू देते जाइए, तो बच्चों एक टर्म का सम, 2 रखेंगे तो 2 टर्म का सम, 3 रखेंगे तो 3 टर्म का सम, बड़े आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो बच्चों इस फार्मूले को हमको चेक करना है कि जो मैंने लिखा है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं गणितीय आगमन। तो ये आपका ये फार्मूला सही है अथवा नहीं सही है, इसको हमको चेक करना है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बच्चों ऐसे फार्मूले को हम लोग क्या मान लेते हैं, अगर कोई चीज दिया हुआ है तो उसको हम मानते हैं Pn। Pn इज कॉल्ड एसर्टेन। Pn क्या होता है? एसर्टेन। एसर्टेन का मीनिंग होता है बच्चों कोई कथन। एक कथन है कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू डॉट 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 n इज इक्वल टू n into n + 1/2 की बात है बच्चों। तो हमने मान लिया Pn। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, n = 1 फॉर n = 1 के लिए चेक करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? लेफ्ट मिलेगा P(1), राइट में क्या मिलेगा बच्चों? यहां पर P(1) जो होगा बच्चों, एक पद का सम बच्चों 1 के बराबर होगा। अब RHS में देखो बच्चों, RHS में पुट n = 1, पुट n = 1। अगर n = 1 मैंने पुट किया तो 1 into 1 + 1/2, that means 1 into 2/2, that means this one। यदि मेरा कहने के तात्पर्य है कि P(1) LHS में 1 आया, सिमिलरली RHS में भी 1 आया, मींस LHS बराबर RHS। यानी n = 1 के लिए ये दिया हुआ एसर्टेन क्या है बच्चों? सत्य है। ये दिया हुआ एसर्टेन क्या है? सत्य है बच्चों। तो अब हम ये मान लेते हैं कि जो एसर्टेन दिया हुआ Pn, ये n = ट्रू है। सेकंड स्टेप क्या है कि Pn जो एसर्टेन है वो एसर्टेन n = 1 के लिए ट्रू है, n = k के लिए। तो लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। अब हम सेकंड स्टेप होगा कि लेट द given statement is true for n = k। तो बच्चों क्या मिलेगा? pk। सेकेंड स्टेप pk। तो pk क्या होगा बच्चों? 1 + 2 + 3 up to dot dot dot, that is k is equal to k + 1/2। ये मैंने मान लिया कि
n इज इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है बच्चों, राइट। अब n इज इक्वल टू है तो बच्चों n का सक्सेस k का सक्सेसर क्या होगा, k प्लस 1। तो अब निकालेंगे बच्चों p n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो p n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या किया जाए बच्चों, देखिए दिस इज इक्वल टू p n is equal to k plus 1, that is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot 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 k। एक टर्म मैंने जोड़ा k plus 1 इसमें, k plus 1। तो बच्चों आना क्या चाहिए, here k is replaced by k plus 1, so that is k plus 1, k plus 1 plus 1 upon 2। इसको हम सॉल्व करें बच्चों तो दिस इज इक्वल टू k plus 1 k plus 2 upon 2। ये आना चाहिए बच्चों वास्तव में, राइट। तब देखो बच्चों LHS लिया जाए, LHS में यहां से यहां तक का सम क्या गिवन बच्चों, ये दिया हुआ है k plus 1 upon 2, ये दिया हुआ है। अब प्लस एक टर्म मैंने और ऐड कर दिया k plus 1, राइट। तब टेकिंग एलसीएम, मैंने एलसीएम लिया 2, यहां से क्या मिला k। ये एक और काम करो, सबसे बढ़िया सॉल्व करने की तरकीब, यहां से k प्लस 1 कॉमन ले लो बेटे, k प्लस 1 हमने कॉमन लिया तो मिला क्या तुम्हारे पास, k बाई 2 प्लस 1। एलसीएम ले लो बच्चों, k प्लस 1 हमने कॉमन लिया तो दैट इज k प्लस 2 बाई 2। इसको सॉल्व कर दो बेटे, k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2k। तो क्या मिल गया बच्चों, ये मिल गया आरएचएस के बराबर। इसका मीनिंग हुआ कि द गिवन स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट is true for n is equal to k plus 1. This implies that the given statement is true for all values of n. Hence proved. तो बच्चों इस चैप्टर के माध्यम से, इस चैप्टर से माध्यम से हम किसी भी फार्मूले को एक उद्देश्य चेक कर सकते हैं कि ये फार्मूला सही है अथवा गलत है, यानी ट्रू है अथवा फॉल्स है। इस चीज के एक उद्देश्य विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन कर चल रहा हूं, देखिए बच्चों आके एक्सरसाइज नंबर 4.1, एक्सरसाइज 4.1। आपको यही 3 स्टेप्स करने होते हैं, जिसमें थर्ड स्टेप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैलकुलेशन। अगर थर्ड स्टेप निकाल ले जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अदरवाइज प्रॉब्लम अधूरी हुई। ये बच्चों आप लोग एग्जाम में कम से कम 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों इस चैप्टर से, जो भी आप लोग को निकालना होगा। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर, आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 6। Prove the following by using principle of mathematical induction for n belongs to capital N। 6 ने रखा है 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus dot 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 plus n into n plus 1 is equals to ब्रैकेट में n plus 1 n plus 2 अपॉन 3। ये बच्चों दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे देखिए बहुत आसान है। अगर ये दिया हो बच्चों तो इस स्टेटमेंट को क्या मान लीजिए, Pn।
Pn मींस कोई एक सर्टेन है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग n इज इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे कि ये गिवन फार्मूला ट्रू है अथवा नहीं ट्रू है। इसके लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 तो लेफ्ट मिलेगा बच्चों p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 into 2 दैट इज क्या मिलेगा 2 के बराबर मिलेगा। उसी प्रकार RHS बच्चों यहां पर रखो। RHS में n इज इक्वल टू 1 तो 1 और यहां पर बच्चों 1 प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 2 अपॉन 3। तो बेटे क्या मिला 1 into 2 into 2 अपॉन 3 तो 3 से 3 कैंसिल हो गया 1 into 2 इज इक्वल टू 2। तो देखो बच्चों ये LHS में क्या आया 2 और RHS में क्या आया 2। इसका मीनिंग क्या हुआ LHS बराबर RHS यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए ये फार्मूला क्या है ट्रू है। तो दिस इंप्लाइज दैट द गिवन फार्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम मान लेते हैं सेकंड स्टेप में कि लेट द गिवन फार्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू हियर लेट द गिवन फार्मूला is true for n is equal to k। तो n is equal to k की बात है बच्चों तो इसका मैंने निकालो p के p n is equal to k तो क्या मिलेगा 1 into 2 2 into 3 plus 3 into 4 plus dot 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 यहाँ मिलेगा k plus 1 is equals to k plus 1 that is k plus 2 upon 3 मैंने ये सपोज कर लिया कि ये फार्मूला मींस ये असर्ट है n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। अब बच्चों इसका तीसरा स्टेप जो आप सभी लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो इसको निकालना वही बच्चों के टिपिकल होता है। वो कैसे निकालेंगे इस चीज को समझिए बच्चों। आखिर वही मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों जो कि आपके लिए समझना जरूरी होता है। तो देखिए इसका थर्ड स्टेप थर्ड n is equal to k plus 1 n is equal to k plus 1 ये क्या होगा बेटे k plus 1 की बात है तो देखिए p n is equal to k plus 1 तो that is 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus dot 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 k plus 1। बच्चों k का सक्सेसर k plus 1 तो यहाँ पर क्या किया एक टर्म मैंने ऐड किया कौन सा k plus 1 और यहाँ पे k plus 1 होगा तो that is k plus 2 हो जाएगा। तो राइट में क्या मिलना चाहिए राइट में तुम्हें मिलना चाहिए बच्चों यहाँ से होगा k plus 1 यहाँ से मिलेगा k plus 2 यहाँ से मिलेगा k plus 3 अपॉन 3 ये मिलना चाहिए। इन राइट में तुम्हें ये लाना बच्चों इसको मैं ऐसा सॉल्व करूं कि ये रिजल्ट आ जाए। तो देखो बच्चों यहां से लेके यहां तक का रिजल्ट क्या है k plus 1 k plus 2 अपॉन 3। अब मैंने एक टर्म जोड़ दिया बेटे या है तो k plus 1 और that is k plus 2। अब इसको मुझे ऐसा सॉल्व करना है कि इस रिजल्ट के बराबर आ जाए। तो बच्चों क्या होगा दिस इज इक्वल टू कॉमन क्या बच्चों कॉमन है k plus 1 k plus 2 कॉमन लिया तो यहां से क्या मिला k by 3 प्लस यहां से क्या मिला 1k यही मिला आपके पास। तो जब ये मिला बच्चों तो यहां पे एलसीएम ले लो बेटे तो एलसीएम लेंगे तो यहां k plus 1 k plus 2 और यहां मिलेगा बच्चों k plus 3 अपॉन 3k। इसको सिंपलीफाई कर लो बच्चों k plus 1 k plus 2 k plus 3 अपॉन 3k। तो देखो बच्चों ये LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS के बराबर आ गया है ना। तो LHS बराबर क्या मिला RHS। दिस इंप्लाइज दैट the given formula is true for all values of n। This formula is true for all values of n for all values of n right। तो बच्चों ये आप लोग एक्सरसाइज लगाइएगा 4.1 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर बच्चों अच्छा लगे तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट दीजिएगा। हाँ आगे भी और भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे बच्चों ठीक।